हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सब नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करा है या फिर जितने स्टूडेंट्स हैं जो राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों देखो, सबसे पहले जितने भी राउंड फर्स्ट वाले स्टूडेंट हैं, ये शेड्यूल आया था ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। देखो, ऑल इंडिया की जो 15% काउंसलिंग चल रही है, तो उससे रिलेटेड राउंड फर्स्ट का ये शेड्यूल आया है, जिसमें आपको बोला गया है कि आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 14 अगस्त से 22 अगस्त तक है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक रिपोर्टिंग कर ली है, तो बहुत ही अच्छा है। जिन्होंने अब तक रिपोर्टिंग नहीं करी, तो आज या कल के अंदर ही आपको रिपोर्टिंग करनी है, तभी आपको कॉलेज की सीट मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि फिर 23 अगस्त को जो कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन होंगे, आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो वेरिफिकेशन जॉइंट बाय कैंडिडेट, ठीक है, बाय इंस्टीट्यूट के द्वारा होगा, ठीक है। तो केवल 22 अगस्त तक ही आपको चांस मिलेगा ये चीज करने का, ठीक है। पॉसिबल हो सके तो आज ही ये सब करवा लेना, ठीक है। अब देखो, आप में से आपको पता है, यहाँ पर देखो लिखा भी है कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव। आपको पता है सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चला था वो 21 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक चला था राउंड फर्स्ट का, टोटल 17 दिन का, ठीक है। और जो आपका चॉइस फिलिंग थी वो भी 17 दिन की रही थी, 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक। और आपका जो प्रोसेस था सीट अलॉटमेंट का, वो 2 दिन और 1 दिन में आपका रिजल्ट आया, फिर 9 दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए दिए गए। अब 23 अगस्त के बाद ही आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। तो जितने भी सेकेंड राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अब अपने कॉलेज की लिस्ट आने वाली है। जैसे ही आती है आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सबसे पहले सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उसमें आपको देखो, अभी आपका जैसे ही आपका राउंड सेकेंड स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो कम मार्क्स पर भी आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इस बार जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, तो ये मैं राउंड फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। राउंड फर्स्ट में आपको जो जनरल कैटेगरी है, तो उसको 550 से भी कम मार्क्स पर इस बार कॉलेज उनको मिल गया है, ठीक है। और जो आपके एससी और एसटी वाले हैं, तो उनको 450 से कम पर कॉलेज मिला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि राउंड फर्स्ट में ही कट ऑफ इतनी कम है, तो राउंड सेकंड में कट ऑफ इससे भी कम रहने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सेकंड राउंड में, ठीक है, तो सेकंड राउंड में आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके मार्क्स 500 से 550 के बीच में है, तो आपको चांसेस हैं 100% कॉलेज मिलने के, ठीक है। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो और आपके मार्क्स 400 या से लेकर आपके 450 तक मार्क्स हैं, तो आपको बड़े आराम से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी और एस सी एस टी कैटेगरी, ठीक है। और अगर मैं, आप में से काफी लोगों के पिछली वीडियोस में कमेंट आ रहे थे, सर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का क्या रहेगा। देखो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का जनरल कैटेगरी के आसपास ही रहता है, तो थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। तो आप भी 500 से 550 के अंदर अपने मार्क्स को रखिए, ठीक है। तो इतने में अगर आपके हैं, तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। बाकी आप सभी के देखो, अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट करना है अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसका। क्योंकि पिछली बार काफी स्टूडेंट की ये गलती रही थी, चॉइस फिलिंग के समय उन्होंने कंप्लीट चॉइस में केवल 5 से 6 चॉइस ही डाली थी, तो उनका इसलिए वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले आपको चॉइस पे प्रेफरेंस देनी है, आपको 100 150 जितनी चॉइस आपसे हो सके, तो इतनी चॉइस आपको रखनी है, ठीक है। उसमें भी आपको सबसे ऊपर, अगर आपके मार्क्स 450 आ रहे हैं, तो सबसे ऊपर आपको ऐसे कॉलेज रखना है जो आपको 500 पे मिले या 550 पर मिले,
फिर उसके बाद 500 के, फिर नीचे 450 के, और फिर 440 तक के कॉलेज भी आपको रखने हैं, ताकि बाई चांस कट ऑफ थोड़ी अगर इंक्रीज भी होती है तो आपको ये कॉलेज मिल जाए और आपको का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो वेस्ट ना हो और आपका साल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग में बस ये ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में रखोगे उतना आपका कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो लेकिन देखो एक गलती मत कर देना। एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मैंने एक गलती कर दी, उनके मार्क्स थे 400 से ज्यादा उनके मार्क्स थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक गलती कर दी, उन्होंने गलती से गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिया, तो उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि बीच में कोई प्राइवेट कॉलेज ना हो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो। ठीक है, और अगर प्राइवेट ही लेना है तो फिर आप प्राइवेट डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से अपनी जो काउंसलिंग है उसको करना है, और अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। अब आपको देखो इस बार 126 नंबर पिछले साल के मुकाबले कम पर एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में ही। ठीक है, ये मैं फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ, तो फर्स्ट राउंड में ही इतने मार्क्स कम पर आपका एडमिशन हुआ है। पिछली बार 660 पर हुआ था और इस बार आपका 537 के आसपास आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी का इस बार फर्स्ट राउंड में ही हुआ है। और इस बार आपका जो SC ST कैटेगरी है तो उनका यहाँ पर देखो इस बार 400 से लेकर 450 के बीच में उनका एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो इस बार आपके लिए काफी बेनिफिट है, फर्स्ट राउंड में ही आपका 126 नंबर कम पे एडमिशन है। और ये इसलिए है क्योंकि आपको पहले से ही पता है पेपर का लेवल इस बार टफ बना था और फिजिक्स का सेक्शन भी काफी टफ रहा था और आपको टाइम भी थोड़ा कम दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता थी, इसलिए आपका इस बार जो पेपर है वो टफ होने की वजह से आपकी कट ऑफ पर काफी फर्क गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। देखो बस इस नोटिस को आपको सीरियसली लेना है, ये नोटिस जो आया है इसको सीरियसली लेकर जितने भी स्टूडेंट राउंड फर्स्ट के हैं अब तक ज्वाइन नहीं करा तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना कॉलेज को, अगर आपको कॉलेज लेना है। नहीं तो फिर सेकंड राउंड वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनका जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपकी कमेंट का जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।